Assalamu alaikum dear students. Welcome xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स 3D स्टूडियो मैक्स उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, 3D स्टूडियो मैक्स के आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको स्नैप्स के ऊपर काम करने का मेथड बताने जा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन। 3D मैक्स को मैं ओपन कर देता हूं। मेरा 3D मैक्स ओपन हो चुका है। इस लेसन के अंदर जो मैंने ट्रिक्स देखनी है वो मेरे पास क्या है, स्नैप सेटिंग्स है। अब स्नैप सेटिंग्स आपको कहां पर मिलती है? अगर मेन टूल बार पे चले जाएं, आपके पास ये देखें मैग्नेट की तरह आपके पास शेप बनी हुई है। ये आपके पास स्नैप्स होती है। अब मैग्नेट की तरह शेप इसलिए बनी हुई है यहां पे, ये आपको बिल्कुल एक मकनातीस की तरह आपके ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है। इसमें हमारे पास कुछ खास पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स हम इसको एक्टिव करा देंगे तो उन पॉइंट्स पर हमारे ऑब्जेक्ट्स को ये खींच कर हमें दे देगा। तो आइए सबसे पहले मैं एक अपना ऑब्जेक्ट बना देता हूं। यहां पे मैं टॉप व्यू पे चला जाता हूं और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट यहां पर बन चुका है और अगेन मैंने डब्ल्यू प्रेस कर दिया, मूव के ऊपर आ गया। इसको मैं मिडिल पे ले जाता हूं हर तरफ से। ठीक है, तो मेरे पास ये देखिए बिल्कुल मिडिल पर आ चुका है। मैं टॉप व्यू पे रहूंगा और इसी तरह से टॉप व्यू के अंदर मैं एक टी पॉट क्रिएट कर लेता हूं अपने लिए। मैंने यहां पर एक टी पॉट भी बना डाली। ठीक है, अब ऑल डब्ल्यू प्रेस कर दिया, मेरे पास ये व्यू मेरे सामने आ चुका है। स्नैप्स आपके पास कहां पर है? अभी मैंने आपको बताया, आप ऊपर टूल बार पर आ जाएं, आपके पास ये आपके स्नैप्स आते हैं। अब ये किस काम आते हैं डियर स्टूडेंट्स? देखें, आपके पास ये आपका ऑब्जेक्ट है। आप ये चाहते हो कि इसको आप इधर से उठा के बिल्कुल इस लाइन के एंड पे लेकर लाना चाहते हो, यहां पे एंड पे लाना चाह रहे हो। अब अगर आप इसको मूव का यूज करेंगे, डब्ल्यू एंटर कर दे अपने कीबोर्ड से, क्योंकि मैंने आपको इन लेसन्स के शुरू में मैंने आपको बताया था शॉर्टकट्स याद रखिएगा। तो जो भी शॉर्टकट्स मैं आपको बताता हूं उसको अपने माइंड की तरफ रखें, अपने पास एक नोटबुक लें, उसके अंदर आप उस शॉर्टकट्स को अपने पास नोट करके रखें। तो मैंने डब्ल्यू प्रेस किया, मेरे पास ये मूव आ चुका है। तो देखिए मैं इसको इधर लाने की कोशिश करता हूं, मुझे ठीक पॉइंट इसका मालूम नहीं हो रहा। मैं क्यों ना सिर्फ एक ही क्लिक ऊपर करूं तो मेरे पास इसका परफेक्ट पॉइंट आ जाए जहां पर मैं इसे रखना चाह रहा हूं। तो इस काम के लिए यूज किया जाता है स्नैप सेटिंग्स को। तो स्नैप सेटिंग्स को ऑन करते हैं। स्नैप सेटिंग्स को ऑन करने का जो मेथड है, तरीकेकार है, वो क्या है? आप ऊपर में स्नैप्स के ऊपर जाएं और क्लिक कर दें, लेकिन मैं क्लिक नहीं करूंगा, अपने कीबोर्ड से एस प्रेस करूंगा। एस क्या है? इसकी शॉर्टकट है। मैंने एस प्रेस किया तो मेरे पास देखिए सेटिंग मेरी ऑन हो चुकी है और आपके माउस के साथ देखें पॉइंटर के साथ एक आपके पास बॉक्स मूव करने लग चुका है। और अगर आपके पास ये जो पीछे व्यू है, बेसिकली यहां पर ग्राफ बना हुआ है। मैं इसको जूम इन कर लेता हूं अपने माउस की मदद से, व्हील माउस की मदद से। ये देखें, और अब आप गौर से देखें इसे यहां पे कि जैसे मैं इसको इस तरफ लेकर जाता हूं, देखें ये जो मेरे पास ये ग्राफ बना हुआ है, इन ग्राफ के ये कॉर्नर्स को पिक कर रहा है। ठीक है, अब वापस मैं अपने पास जूम आउट कर लेता हूं, मेरे पास ये आ गया। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पिक कर लेता हूं तो देखिए इसको भी इन्हीं कॉर्नर्स के साथ लेकर चलेगा। ये देखिए मैं जूम इन कर दिया मैंने, तो इन्हीं कॉर्नर के साथ ये लेकर चल रहा है, देखिए यहां पे। और किसी भी वक्त आप स्नैप्स को ऑफ कर सकते हो। मसलन आपने ऑलरेडी स्नैप लिया हुआ है और आप ये चाह रहे हैं कि आप स्नैप्स को भी ऑफ कर दें और आपका ये ऑब्जेक्ट भी आपसे मिस ना हो, यानी कि ऑब्जेक्ट भी आपके कंट्रोल में रहे, आप इसको दाएं बाएं मूव करते रहें और स्नैप्स भी ऑफ हो जाए। तो इसके लिए अगेन अपने कीबोर्ड से आप माउस का आपने लेफ्ट बटन प्रेस किया हुआ है, यानी कि आपने इसके थ्रू इस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल किया हुआ है, और एस प्रेस कर दें और देखिएगा जैसे मैंने एस प्रेस किया, देखिए मुझसे स्नैप्स ऑफ हो चुका है। और अगेन आप एस प्रेस कर दें तो अगेन आपके पास आपका स्नैप्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपके पास कुछ खास पॉइंट्स होते हैं। अभी ये सिंपल बाय डिफॉल्ट ग्रिप्स पॉइंट पर जा रहा है। ठीक है, अब मैं स्केप कर देता हूं अपने कीबोर्ड से और मैं स्नैप्स के ऊपर जाकर राइट क्लिक कर देता हूं। मैंने राइट क्लिक किया, मेरे पास ग्रेड एंड स्नैप सेटिंग्स मेरे पास आ जाएगी। अब इसमें मेरे पास क्या था? ग्रेड पॉइंट्स था, इसलिए मेरे पास ये जितने भी बॉक्स बन रहे थे इनको ये पिक कर रहा था। आप ये चाहते हो इसको पिक ना करें, ठीक है, नहीं करता। आपके पास जो आपके बॉक्स हैं इसके सेगमेंट्स को, ठीक है, एजेस और सेगमेंट्स। एजेस और सेगमेंट्स क्या होते हैं? आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, ये जो इसमें लाइनें आ जाती हैं इसकी, ये आपके पास इसके एजेस और सेगमेंट्स हो जाते हैं। कॉर्नर इसके एजेस आ जाएंगे और ये इसकी लाइनें जो है ये इसके सेगमेंट्स आ जाएंगी। अब मैंने इसको क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे एक्टिव किया हुआ है। अब अपने ऑब्जेक्ट को पिक करें, लेफ्ट बटन को माउस अपना बटन इसके ऊपर लाएं माउस का और लेफ्ट बटन प्रेस करें और देखें जैसे मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा, ये देखा, ये आपके पास इसने इसको खींच लिया। ये देखिए,
अब मैं इसको जूम इन कर लेता हूं, जरा करीब जाऊंगा इसके पास में, इधर आ गया और वापस मैंने इसको इधर से पिक किया, ऊपर की तरफ लेकर जाए तो देखिए आपके पास ये इधर आ रहा है, ये देखिए। अब आप इसको आसानी के साथ इस लाइन के ऊपर घुमा सकते हैं, देखिए कितना आप इजीली इसको मूव कर सकते हैं चारों तरफ, ये देखिए। क्यों? आपके पास इसके ट्रैक बन चुका है, मकनातीस शेप बन चुकी है जो उसको अपनी तरफ खींच के लेकर जा रही है। क्लियर? इस तरह से आप ये चाह रहे हो कि आपके पास जस्ट एंड पॉइंट्स पे ये चला जाए, ठीक है, मिड पे ना आए, तो आपके पास क्या है, इसको आप खत्म कर डालें और अपने एंड पॉइंट पर आ जाए। आपने एंड पॉइंट पर आ चुके हैं और अपने माउस को होल्ड रखें, पिक किया और ये देखिए आपके एंड पे इसने पिक कर लिया। और देखिए जैसे आप इधर नीचे लाते हैं, यहां पे लाते हैं ये और ये, अब मैं इसको इधर ही छोड़ देता हूं। जैसे मैंने छोड़ा, अब देखिए मैंने इसको इस जगह पर अपने ऑब्जेक्ट को छोड़ा है और खींच के इसको अपनी तरफ लेकर ये चला गया। फिर देखिएगा आपके पास ऑब्जेक्ट ये है और इसको मैं इस तरफ यहां पे छोड़ देता हूं। क्यों? आपके पास यहां पर देखिए एक बॉक्स बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये बॉक्स करेगा क्या, बेसिकली इसको अपनी तरफ खींच लेगा। मैंने अपने लेफ्ट बटन को छोड़ा, इसने अपनी तरफ से खींच लिया। तो ये आपके पास आपके स्नैप्स का फायदा होता है, दूर से अपने ऑब्जेक्ट को अपने टारगेट की तरफ खींच लेता है। फिर देखें, ये देखिए ऊपर की तरफ खींच लिया इसने। इसी तरह से आप ये चाहते हैं कि आपके पास इसके मिड पर, ये जो आपका मिड का पॉइंट है इधर आ जाए, तो फिर मैं एंड को एंड कर देता हूं और मिड को ले आता हूं। आप ये तमाम एक टाइम पर भी एक्टिव भी कर सकते हैं, तमाम के तमाम पॉइंट्स। तो अब देखिए आपके पास ये इसके मिड पे लाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को इसके मिड पे लेकर आ जाएगा। मैं ऑल डब्ल्यू एंटर कर देता हूं अगेन, और यहां पे देखें आपके पास ये ऑब्जेक्ट आपके पास कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। अगेन मैं लेफ्ट व्यू पे आ जाऊंगा और ऑल डब्ल्यू प्रेस कर देता हूं। अब इसी के मतलब कुछ और चीजें हम लोग देखते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे पास इसका टॉप से मैं इसको इधर ले आऊं, ये नहीं कि इसका जो टॉप वाली ये जो इसका ऊपर हैंडल है ये मेरे पास इधर इसको इधर टच करें। तो फिर आप इसको इधर ऊपर से पिक करें, तो देखिए अब ये ऊपर से टच कर रहा है यहां से, ठीक है। इस तरह से अगर आप इसको नीचे से पिक कर देंगे, मैंने इसको क्लिक किया है और नीचे से मैंने इसको पिक किया और मैं ये चाह रहा हूं इसको इधर मिडिल पे ले आए, देखें तो आपके पास इस तरह इसका परफेक्ट कंट्रोल होगा। ऑल डब्ल्यू प्रेस कर दें तो देखिए आपके पास ये शेप बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो इसमें आपको ये देखना होता है कि आपके पॉइंट्स किस तरफ को जा रहे हैं, जिस तरफ आपके पॉइंट्स होंगे उस तरफ ये काम करेगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास क्या, आपके ग्रिड्स पॉइंट्स हैं। अब लाजमी नहीं है कि आप इनको अपने पास प्रोजेक्ट के अंदर ऑन रखें, लेकिन ऑन रखने से क्या होगा, आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। और इसको हम साथ साथ इसको ऑन करते हैं, जैसे जैसे आपको चाहिए होगा आप अपने कीबोर्ड से एस की ऑप्शन प्रेस कर देंगे। एस प्रेस करने से आपके पास आपके स्नैप्स ऑन हो जाते हैं और ऐसी करने से आपके स्नैप्स ऑफ हो जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्नैप है मेरे पास वो क्या है, एंगुलर है। इसमें क्या होता है, आप इसको एंगल दे सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को। मैं इसके लिए एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं अपने पास, यहां पे मैंने इसको डिलीट किया और मैं एक बॉक्स ही बनाऊंगा अपने पास इस तरफ। मैं टॉप पे गया, मैं एक बॉक्स क्रिएट कर देता हूं। मैंने एक बॉक्स बना डाला है और इसको मैं कुछ इधर लेके चला जाता हूं, ठीक है। और मैं इसी टॉप व्यू पे चला जाता हूं, ऑल डब्ल्यू प्रेस कर दें, आप इसी व्यू पे आ चुके हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या है, रेक्टेंगुलर की है। मेरे पास क्या है, एंगल स्नैप्स की है। इस सबसे पहले इसकी शॉर्टकट क्या है एंगल स्नैप की, ए। अपने कीबोर्ड से ए प्रेस करते तो आपके पास एंगल स्नैप आपका एक्टिव हो जाता है। लेकिन इससे पहले मैं रोटेट आपको करके कुछ बताना चाहूंगा। आप रोटेट के अंदर जाते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रोटेट करना चाहें तो आपके साथ साथ इधर एंगल भी आपके चलते हैं। देखें जैसे मैंने रोटेट के बटन के ऊपर क्लिक किया, आप देखिए इधर मेरे पास नंबरिंग आ चुकी है। अगर आप इन नंबरिंग्स को देखें आपको ये बता देगा आपके पास कौन सा एंगल जा रहा है। देखिए ये देखिए, आप इसको घुमाएं तो ये आपको आपके एंगल बताता जाएगा आपके पास आपके कौन से एंगल हैं। देखें ये तमाम आपको बता देता है। मैंने राइट क्लिक किया, अगेन इसको पीछे की तरफ लेकर आ जाएगा। लेकिन अगर मुझको ये 30 के एंगल पे चाहिए, अब इसको 30 के एंगल पे लाने के लिए क्या करूंगा, अब इसको घुमाएं 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 तो देखिए इजीली आपके पास नहीं आ रहा। हाँ, हमारे पास एक मेथड जरूर है कि इसके ऊपर जाके मैं राइट क्लिक कर दूं और यहां मैं इसको एक्स की तरफ 30 का एंगल दे दूं तो ये मुझको लेकर चला जाएगा। लेकिन इसके अलावा आप स्नैप्स को एक्टिव कर सकते हैं। अब एंगल के स्नैप्स को एक्टिव करने के लिए आप ए एंटर कर दें। आपने ए एंटर किया तो आपके पास एंगल का स्नैप्स एक्टिव हो चुका है। अब देखिएगा क्या होगा। अब जैसे मैं इसको लेकर जा रहा हूं, देखिए 5 10, तो ईच 5 के बाद आप इधर यहां पर नंबरिंग्स को देखें, इन नंबर्स को देखें या यहां पे इन नंबर्स को देखें। देखें ईच 5 के बाद 5 10, ये देखें हर 5 के बाद ये आपको स्नैप्स देता जाएगा। यानी कि आप ना तो 5 से पहले ना तो 5 के बाद में, लेकिन आपको
कुछ अपनी मर्जी की वैल्यू देनी है। ये तो 5 5 पे लेकर जा रहा है, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, इधर आए, राइट क्लिक कर दें। आप यहां पे देखिए आपके पास क्या है, एंगल, और कितना है, 5 डिग्री है। मैं से कहता हूं हर 15 डिग्री के बाद मुझे एंगल चाहिए। आपने अपनी मर्जी की वैल्यू से दे दी है। अब इधर आ जाए तो देखिएगा 15, 30, 60, 45, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105। ठीक है, तो अब देखें हर 15-15 के बाद ये आपको एंगल देकर ला रहा है यहां पे। ठीक है, समझ गए, यानी कि आप अपनी मर्जी का भी इसको एंगल्स पे लेकर जा सकते हैं। अगेन मैं इसको 5 ही कर देता हूं, यहां पे मैंने इसको 5 कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास आपके एंगल का यूज है। तो एंगल के लिए शॉर्टकट क्या है, अगेन ए प्रेस करने से आपका एंगल एक्टिव हो जाता है, और एस प्रेस करने से आपका स्नैप एक्टिव हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये भी आपके पास स्नैप से यूज करेगा, लेकिन परसेंटेज आपके पास आ जाता है। अब परसेंटेज क्या चीज है, इसके लिए Alt W प्रेस किया मैंने, और यहां पे मैं एक अपने पास ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहूंगा कीबोर्ड एंट्री के थ्रू, जिसकी मैं 36, 36 और 36 की वैल्यू देना चाहूंगा। क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इसकी वैल्यू क्या है, 36, 36, 36। आप इसको 2 टाइम बड़ा करना चाह रहे हो या 2 टाइम छोटा करना चाह रहे हो, तो आप स्ट्रेच की पर जाते हो, ER प्रेस कर दें स्ट्रेच की पर जाने के लिए, स्केल की पर जाने के लिए। तो आप इसको यहां से दाएं बाएं करेंगे, इसको आप दाएं बाएं क्लिक करेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। क्यों ना हम परसेंटेज की वैल्यू को ले लें। इसकी शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट कंट्रोल पी, शिफ्ट कंट्रोल पी, शिफ्ट कंट्रोल पी, शिफ्ट कंट्रोल पी आपने प्रेस किया। अब आप इधर आ जाएं, ये देखें ये खास वैल्यू पे आपको लेकर जा रहा है। ये देखिए, ये मिडिल से देखें कुछ खास वैल्यूज पर आपको लेकर जा रहा है ये। अब ये खास वैल्यूज क्या है, या इधर आ जाए यहां पे, ये देखें आप इसे खींचें तो आपको दिखाई देगा कि कुछ खास वक्त के बाद अपने आपको आगे ये स्टेप बाय स्टेप्स आगे बढ़ाता है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए कि इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें। अब हमने इसको बोला जो आपने परसेंटेज एवरी टाइम, हर ड्रैग करने में जो आप परसेंटेज आपने बढ़ाना है वो ऑब्जेक्ट को 10% आपने बड़ा कर देना है। मैं कहता हूं नहीं, हर ड्रैग पे 100% इसको बड़ा कर दे। ठीक है, अब आप इधर आ जाएं, यहां पे इसको आप आगे ले जाएं तो देखते हैं क्या होता है। ये देखें अब मेरे पास 36 था, 36 को 2 टाइम लेकर जाएं, आपके पास वैल्यू इसकी क्या आएगी, वो आपके पास देखें उतनी वैल्यू आपके पास ये लेकर आ जाएगा। ये रहा, क्योंकि स्ट्रेच करने से आपके पास इधर वैल्यू नहीं आती, इसलिए इधर देखें, यहां पे देखें। ठीक है, इस तरह से ऊपर ले जाएं इसे, और ये देखें आपके पास ये बनकर आ चुके ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने पास परसेंटेज का भी यूज कर सकते हैं। परसेंटेज की आप अपने पास अपने से कोई वैल्यू भी दे सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अब ये बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमारे पास कोई मॉडल होता है, उसको हम अपने पास इंपोर्ट करके लाते हैं, उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है, उसको हम कुछ खास हद तक छोटा करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हम अपने पास परसेंटेज के स्नैप्स को यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास कुछ और टूल्स थे जिनको मैं आगे जाकर प्रैक्टिकली यूज करूंगा। तो जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आपको स्टेप बाय स्टेप्स प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप सिखाए जा रहे हैं। एट द एंड में xpacademy.com की तरफ से आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शंस चाहिए तो प्लीज कॉल करें 0343901779 पे, ईमेल करें xpacademy@ymail.com, स्काइप पे ज्वाइन करें, हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy, और हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। फेसबुक पर जाकर हमें लाइक्स करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला अगर मेरे अल्लाह ताला ने चाहा तो नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूं मजीद मालूमात और अपडेट के साथ। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।